नमस्कार, मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ मेरी इसी चैनल में, जहाँ पर मैं लेकर आती हूँ एक से एक बढ़कर कहानी जो दिल छू जाए इस श्रृंखला के अंतर्गत। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये हमें कांदिवली मुंबई से रूपल जी ने भेजी है। बहुत हृदयस्पर्शी कहानी है ये। वैसे तो ये नाटकीय रूप है, पर मैं कोशिश करूंगी इसे कहानी के स्वरूप में यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर पाऊँ। कहानी का शीर्षक है पापा का फैसला। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो जैसे बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। पापा जी के रिटायरमेंट के बाद वो दोनों लव बर्ड्स बन गए हैं। पूरा दिन साथ साथ हमारे मकान के बगीचे के कोने में लगे झूले पर पूरा दिन साथ साथ बैठे रहते हैं, झूलते रहते हैं। खाना पीना चाय पानी सब वहां पर, जैसे मानो उनको बालों में आई हुई सफेदी की या तो फिर हम बच्चों की भी उपस्थिति की कोई लिहाज नहीं है। पूरा दिन साथ साथ। अच्छा रखती हूँ मम्मी, लगता है शायद सासू माँ आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। भाजी ने सोनम की सारी बातें फोन पर सुन ली थी, पर फिर भी उसको नजरअंदाज करते हुए सोनम के हाथ में चाय थमाकर अपने पति अशोक को चाय देने के लिए वो मुड़ गई। वो जैसे ही मुड़ी, सोनम उसे देखकर व्यंग्यात्मक हंसने लगी। प्रभा जी ने देखा, पर देखी अनदेखी करके वो वहां से चली गई। जब से अशोक जी का रिटायरमेंट हुआ था, तब से ये जैसे उनकी दिनचर्या हो गई थी। अशोक जी की इच्छा के अनुसार वो हर दिन सुबह अच्छे से सज संवर कर अशोक जी के साथ अपने बंगले के गार्डन के एक कोने पर लगे झूले पर बैठकर उनके साथ वक्त बिताती थी, उन्हें कंपनी देती थी। और यही बात उनकी बहू सोनम को नहीं जचती थी। प्रभा जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए खर्च कर दी थी। बेटी और बेटे दोनों को पढ़ाने लिखाने में और अशोक जी की व्यस्त जिंदगी को संवारने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी थी। अब जाकर के अशोक जी रिटायर हुए हैं, तो उन्हें कुछ पल साथ बिताने का मौका मिल रहा है। बहुत ही बड़ा कोठीनुमा घर और उसमें बड़े ही चाव से बनाया हुआ गार्डन, और उस मनमोहक वातावरण को और भी रोमांचित करता था वो गार्डन का कोना और उसमें लगा ये झूला। अशोक जी और प्रभा जी को अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कम समय मिलता था यहाँ पर बैठकर कुछ आनंद के पल जुटाने का। और जब कभी प्रभा जी अनमनी हो जाती थी, अशोक जी उसे कहते थे चिंता मत करो, रिटायरमेंट के बाद पूरा समय मैं तुम्हें ही दूंगा। हम पूरा दिन यहाँ पर बैठेंगे, खाना पीना सब साथ साथ, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। बस अभी फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है, उनके अच्छे एजुकेशन और उनके भविष्य की चिंता करनी है। अभी का वक्त तुम मुझे दे दो, रिटायरमेंट बाद का वक्त मैं तुम्हें दे दूंगा। और प्रभा मान जाती। दोनों ने सचमुच बहुत मेहनत करके दोनों बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छे से संवारी थी। नवीन भी अपनी जिंदगी में सेटल हो गया था, एक अच्छी नौकरी पा ली थी, और बेटी भी अपने ससुराल में खुश थी। अशोक जी के रिटायरमेंट होते ही दोनों ने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। पर यह बात सोनम को कतई राज नहीं आती थी। वो नवीन से उनके मम्मी पापा के बारे में बात करना और उन्हें भड़काना एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी। देखो तुम्हारे लव बर्ड्स कैसे बैठे हैं, कोई चिंता कोई शर्म है कि नहीं उनके, बेटे बहू का भी लिहाज नहीं करते। ये क्या तरीका है, तुम ये बंद क्यों नहीं करवा देते। नवीन कहता मैं भी तंग आ चुका हूँ, पर करे तो क्या करे। सुनो, एक आइडिया हो सकती है क्या, क्यों ना हम एक बड़ी कार ले ले। अरे पर उसे रखेंगे कहाँ। अरे वहीं उस गार्डन में जहाँ वो झूला लगा पड़ा है,
वहीं पर गैराज बना देंगे। ये हमेशा की कटक चली जाएगी। हाँ, नवीन छटपटाया, चिल्लाया सोनम के ऊपर, लेकिन फिर भी उसकी बात मान गया। ठीक है, मैं शाम को आते ही पापा से बात करूँगा। शाम को आते वक्त वो हाथ में बहुत सारे कार के फोटोग्राफ्स लेकर आया था। पापा, ये देखिए तो, कितनी अच्छी अच्छी कार है। अशोक जी ने बड़े प्यार से देखा और कहा, हाँ वाकई बहुत अच्छी और बढ़िया कार है। पापा, क्यों नहीं एक ऐसी बड़ी कार हम भी ले लें? अरे क्या ज़रूरत है, अपने पास है ना ऑलरेडी एक बड़ी सी कार, और फिर रखने के लिए जगह कहाँ है? क्यों पापा, है ना अपना वो गार्डन, उसे तुड़वा कर वहाँ पर गैराज बना लेते हैं। वैसे भी अब मम्मी से उतनी मेहनत तो होगी नहीं गार्डन संभालने की, और सोनम वो तो करने से रही इसकी देखरेख। और वैसे भी वहाँ पर उगे ये पेड़ पौधे अपनी जड़ें फैलाकर घर की दीवारों को खोखला कर रहे हैं, उससे अच्छा है उस गार्डन को ही निकाल देते हैं। क्यों? अशोक जी ने बोला, कितनी मेहनत और मिन्नत से मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर ये घर बनाया है। ये गार्डन और गार्डन में लगे एक एक पौधे को तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से सींचा है। उसे ही तुम नष्ट करने की बात करते हो? वो नहीं होगा। अरे पापा, आप कुछ समझते क्यों नहीं? पूरा दिन उस गार्डन में वो झूले पर आप बैठे रहते हो। 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इस बात की भी आपको कुछ परवाह नहीं है? कुछ तो समझो। पूरा दिन माँ के साथ उस झूले पर बैठे रहते हो, उससे अच्छा है कि अपनी उम्र के किसी दोस्तों के साथ जाकर उठेंगे बैठेंगे तो अच्छे भी लगेंगे। इतना कर कर झंझनाता हुआ वो अपने बेडरूम में चला गया, और अंदर बेडरूम से सोनम की भी बड़बड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। प्रभा जी और अशोक जी अपने बेटे का ये बर्ताव देखकर सन्न से रह गए थे। दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। पूरी रात अशोक जी ने बहुत सोच विचार किया। सुबह सवेरे जल्दी उठे, किचन में जाकर अपने हाथों से चाय बनाई और 2 कप चाय लेकर अपने कमरे में आए। प्रभा को उठाया और उसे चाय दी और उसके साथ में बैठकर चाय पीने लगे। प्रभा जी ने पूछा, आपने कुछ सोचा? कल जो नवीन बात कर रहा था? प्रभा, अभी मैं ज़िंदा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं उसका कुछ न कुछ उपाय निकाल लूँगा। लेकिन प्रभा जी बहुत सुध बुध खोज के बैठी हुई थी, उसे कुछ होश नहीं था। पूरा दिन अपने कमरे से निकल नहीं पाई। आज गार्डन को, अपने पौधों को पानी पिलाने तक नहीं गई। शाम को जब नवीन घर लौट रहा था तो उसने अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड देखा। वो बहुत चक्का सा रह गया और घर में आते ही उसने पापा को आवाज़ लगाई, पापा ये क्या है? टू लेट का बोर्ड किसने लगाया? मैंने लगाया। क्यों? अपने घर में कहाँ जगह है और हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे। अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर कुलकर्णी रिटायर हो रहे हैं और वो हमारे यहाँ आकर रहेंगे। हमारे यहाँ? अरे पर जगह कहाँ है? है ना तुम्हारा बेडरूम। हमारा बेडरूम? तो हम कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बना ही दिया है कि तुम अपने लिए एक फ्लैट तो ढूंढ ही लोगे। 1 महीना है तुम्हारे पास, या तो एक अच्छा सा फ्लैट ढूंढ लो या फिर कंपनी के फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। कुलकर्णी जी रिटायर होंगे, हमारे यहाँ आएंगे तो हम अपनी उम्र के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, अच्छे लगेंगे। और तुम भी जाना अपने लोगों की कंपनी में, जहाँ पर तुम बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के अपनी ज़िंदगी जी पाओ। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी जीनी है। पापा का फैसला। मुझे तो ये कहानी सच में बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को भी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो ज़रूर हमें भेजिए। मैं यहाँ आपके नाम के साथ उसे प्रस्तुत करूँगी। मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com।
थैंक यू सो मच। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीक ज़रूर ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप सब सलामत रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।